बिहार बाढ़ से बेहाल है और लोग परेशान हैं। इस बार बिहार के उन इलाकों में भी बाढ़ का पानी पहुंच गया जहां पिछले कई सालों से नहीं पहुंचा था। गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से करीब 12 जिले प्रभावित हैं और सबसे खराब हालत बक्सर की है। आज हम अपने खास कार्यक्रम बाढ़ में आपके साथ के दौरान गंगा किनारे वाले उन जिलों की बदहाली दिखाएंगे जिन्हें बाढ़ के पानी ने बदहाल कर रखा है। तो बिहार में बाढ़ जैसे हालात हैं, कई नदियां उफान पर हैं और कई जिले प्रभावित हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित गंगा के किनारे वाले जिले हैं। चारों तरफ पानी ही पानी और उसके बीच चलती जिंदगानी। बिहार में फिलहाल यही हालात हैं। राज्य में गंगा, कमला बगान, कोसी, घाघरा, पुनपुन, अधवारा, पंचाने और सोन नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है, जबकि घाघरा, महानंदा, अधवारा, पंचाने, सकरी और फल्गु नदी फिलहाल खतरे के निशान के नीचे है। फिलहाल सबसे ज्यादा प्रभावित वे जिले हैं जो गंगा के किनारे बसे हैं, चाहे वो बक्सर हो या कटिहार। शनिवार को बक्सर में गंगा खतरे के निशान से 87 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बात पटना की करें तो दीघा घाट में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 125 सेंटीमीटर ऊपर है। गांधी घाट पर गंगा का जलस्तर 177 सेंटीमीटर ऊपर है और हाथीदह पटना में गंगा खतरे के निशान से 153 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। ऐसे ही हालात पटना के आगे भी है। मुंगेर में गंगा खतरे के निशान से 56 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, तो भागलपुर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 83 सेंटीमीटर ज्यादा है। यानी गंगा के किनारे वाले सभी जिलों में स्थिति चिंताजनक है। अब जरा तस्वीर देख लीजिए। गंगा के जलस्तर बढ़ने की वजह से ढोंडी नदी का जलस्तर बढ़ गया और ढोंडी का पानी बक्सर मोहनिया स्टेट हाईवे पर चढ़ गया, जिसकी वजह से इस सड़क पर गाड़ियों की बजाय नाव चल रही है। और ये तस्वीर जरा देखिए कि स्टेट हाईवे में पूरी तरह से पानी भर जाने के कारण जो है वो मुख्य सड़क पर ये पानी आ गया है और यहाँ पे जिला प्रशासन ने यहाँ बैरिकेटिंग कर दी गई है और पूरी रास्ते को प्रतिबंधित कर दिया गया है कि यहाँ से आवागमन जो है वो पूरी तरह से ठप हो गया है। आपको बता दूं कि यहाँ से अगर उत्तर प्रदेश जाना है तो बक्सर से चौसा होते हुए और इस स्टेट हाईवे के जरिए जो है आप सीधा उत्तर प्रदेश आप जा सकते हैं, लेकिन ये प्रतिबंधित हो जाने के कारण, यहाँ पे पानी चढ़ जाने के कारण अब यहाँ से अगर आपको उत्तर प्रदेश जाना है तो कम से कम 60 किलोमीटर ज़्यादा का सफ़र तय करना पड़ेगा और वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो ये तस्वीर हम आपको चल के दिखाते हैं कि किस कदर जो है वो मुख्य सड़क पर यहाँ पे पानी भरा है और गंगा में जलस्तर बढ़ने के कारण उसकी जो सहायक नदियाँ हैं जैसे ठोरी नदियाँ हैं, वो ठोरी नदी का पानी जो है वो पूरी तरह से सड़क पर आ गया है। और ये देखिए मुख्य सड़क पर नाव लगी हुई है और यहाँ से स्टेट हाईवे है। ज़रा देखिए कि क्या चौंकाने वाली स्थिति है कि स्टेट हाईवे पे यहाँ पे नाव चल रही है और ये हालात बक्सर के हैं। और यहाँ पे देखिए कि देखने से जो नज़ारा है वो आपको पता चल रहा है कि ये कोई तालाब नहीं है, कोई नदी है और जो मुख्य सड़क पर आ गई है। और यहाँ पे जो लोग हैं वो कई गांव जो हैं वो पूरी तरह से तबाह हुए हैं। गांव के लोग विस्थापित होकर के बाहर निकलने को मजबूर हैं। पानी सिर्फ सड़क पर ही नहीं, आसपास के गांव में भी फैल चुका है, जिसकी वजह से लोगों ने गांव से पलायन करना शुरू कर दिया है। बक्सर से चौसा होते हुए जो मोहनिया और उत्तर प्रदेश के जो रास्ता स्टेट हाईवे है और ज़रा देखिए कि किस कदर पानी भरा है कि ये
विश्वास करना मुश्किल है लोगों के लिए कि ये स्टेट हाईवे है और स्टेट हाईवे पे नाव यहाँ पे चल रही है। दूसरी तरफ अगर आपको तस्वीर दिखाएं, यहाँ पे महर्षि चौहान महाविद्यालय है, ये कॉलेज है और कॉलेज पूरी तरह से जलमग्न हो गया है और कॉलेज के पूरे प्रांगण में जो है वो पानी जो है नदी का भर चुका है और पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। और यहाँ पे जो लोग हैं गांव के, वहाँ किसी ढंग से बाहर निकल रहे हैं, मदद का इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी ढंग से जिला प्रशासन के द्वारा उन्हें मदद पहुँचाई जाए। और यहाँ पे नाव पे बैठ करके देखिए गांव में निकल रहे हैं और जाने के लिए जो है पूरा गांव डूबा हुआ है। के पानी के चलते अब आदमी के कुल चीज के कमी बा, हो जो बाढ़ इतना आ गई बिया कि ना राशन पता, ये गरीब आदमी के बहुत दिक्कत हो रहा बा। कुछ मिलते नहीं कहते, बाढ़ में खाइन जा कहाँ ले जातन जा, बेचतन जा, किन के खातन जा और क्या करें जा, कुछ नहीं मिलल ना कुछ मिलता हमनी के। बक्सर की तरह ही आरा के भी हालात हैं। आरा में बाढ़ का पानी NH-84 पर चढ़ गया है। हालांकि यातायात व्यवस्था अभी चालू है, लेकिन गंगा के जलस्तर में जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है उससे ये कहा जा रहा है कि आरा बक्सर हाईवे पर कई जगहों पर पानी चढ़ जाएगा। फिलहाल बड़का गांव और गजराजगंज के पास पानी फैल रहा है। दानापुर के मनेर में फौजियों के गांव के नाम से मशहूर रतन टोला बाढ़ के पानी से जलमग्न हो गया है। बताया जाता है कि यहां हर घर से एक न एक जवान फौज में है। फौजियों का ये गांव चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिर गया है और लोगों को आने जाने के लिए नाव का ही सहारा है। दहाई खाए खाना बना नहीं खी कैसे उनके खाम बाल बच्चा लेके पानी में दहाई थी या है नाव वाला कैसे नाव पर कैसे लाते सामान कोई व्यवस्था नहीं। दानापुर में लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या मवेशियों के चारे की है, जिसको लेकर लोग परेशान हैं। अब जरा पटना का हाल देख लीजिए। राजधानी पटना में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। दियारा इलाकों से लोगों का पलायन जारी है। दीघा घाट पर जिला प्रशासन की ओर से लगातार 10 पंप चलाए जा रहे थे, लेकिन गंगा में जलस्तर बढ़ने के बाद दीघा घाट के पास कई मकान डूबने के चलते स्थानीय लोगों ने 5 पंपों को जबरन बंद करवा दिया। पटना कैनाल का जो पानी है वो लगातार निकाला जा रहा है और पानी का फ्लो अभी भी देखिए पटना कैनाल में कितना है, पानी जो है वो लगातार निकल रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी असुविधा की स्थिति आ गई है। जो 5 इलेक्ट्रिक पंप हैं उनको स्थानीय लोगों ने बंद करवा दिया है। दरअसल जो पटना कैनाल से पानी गंगा नदी में गिराया जा रहा है उसमें जो इलेक्ट्रिक पंप है उनकी वजह से गंगा में जो लगातार पानी का फ्लो बढ़ रहा है उससे जो आसपास के घर हैं वो डूबने लगे हैं। लिहाजा जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने विरोध किया है और जो इलेक्ट्रिक पंप हैं उनको बंद करवा दिया है, जो फिलहाल परेशानी का कारण बन गया है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से पटना के कई घाटों के आसपास रहने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी का बहाव तेज होने से दीघा से लेकर कंगन घाट तक डूब चुके हैं। यह तस्वीर है पटना कॉलेज घाट की और देखिए यहाँ पर जो पाथवे है वो पूरी तरीके से डूब गया है और वाटर लेवल किस कदर ऊपर आ गया है। इसके ठीक बगल में जो चबूतरे बनाए गए हैं पटना कॉलेज पर, कई चबूतरे जो हैं वो डूब गए हैं पानी में। जाहिर सी बात है जो मंडप है, चबूतरे का जो मंडप है वहाँ तक पानी चला गया है। इससे आप वाटर लेवल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और कोई भी घाट हो, दीघा से लेकर कंगन घाट तक राजधानी पटना में गंगा की स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है और परेशानी का सबब बन गया है बढ़ता जलस्तर। खासकर दियारा का जो इलाका है वह पूरी तरीके से डूब गया है। हाजीपुर में भी हालात पटना जैसा ही है।
गंगा के रौद्र रूप से जनजीवन अस्त व्यस्त है। रामभद्र, मालीपुर, हरबंशपुर और लोदीपुर समेत कई इलाकों में पानी घुस गया है। यही नहीं, अब तो गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से लोगों की जान भी जाने लगी है। हाजीपुर के तेसरिया दियारा इलाके में नाव पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई। यानी गंगा के बढ़े जलस्तर ने कहर मचाना शुरू कर दिया है। सबसे ज्यादा चिंता गंगा किनारे वाले जिलों को लेकर है। अगर बारिश होती रही तो हालात और खराब हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गंगा में आए उफान की वजह से बक्सर में भी भारी तबाही मची है। बक्सर के चौसा प्रखंड के कई गांव पूरी तरह से पानी से घिरे हुए हैं। हालात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 2 मंजिले मकान की 1 मंजिल पानी के अंदर है और लोग कई दिनों से अपने मकान के ऊपर फंसे हुए हैं। इन लोगों तक अभी प्रशासन की टीम भी नहीं पहुंची, लेकिन न्यूज़ 18 की टीम यहां पहुंच गई। बक्सर से कटिहार तक गंगा अपना रौद्र रूप दिखा रही है, लेकिन सबसे खराब हालात बक्सर के हैं। न्यूज़ 18 की टीम को खबर मिली कि चौसा में बनारपुर का एक ऐसा गांव है जो बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां के लोग मदद की बाट जोह रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ से हम लोग अभी निकले हैं नाव से, और हमारी जो नाव है आप जान करके आश्चर्य हो जाएंगे कि स्टेट हाईवे पे चल रही है। जी हाँ, इस स्टेट हाईवे पे जहाँ अमूमन रफ्तार भरी गाड़ियाँ जो फर्राटे से दौड़ती थी, आज उस जगह पे नाव चल रही है। तो ये हालात है यहाँ पे बक्सर में। और अभी हम लोग यहाँ से निकले हैं और बनारपुर गाँव में चल करके जानेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे लोगों की जो दिक्कतें हैं, उनकी तकलीफ़ क्या है और क्या उन्हें मदद पहुँचाई जानी चाहिए। और वैसे तमाम सवालों से रूबरू होंगे जो उनकी तकलीफ़ें हैं और जिला प्रशासन को आगाह करेंगे, उनसे अपील करेंगे कि लोगों तक मदद पहुँचाई जाए। नाव के सहारे न्यूज़ 18 के फ्लड रिपोर्टर बनारपुर गांव के लिए निकल गए, लेकिन इस सफर के दौरान न्यूज़ 18 के कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई वो जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा हैरान करने वाली थी। जहां तक नजर जा रही थी पानी ही पानी दिख रहा था। घर में पानी, झोपड़ी के ऊपर पानी, खेत खलिहान सब के सब पानी में तब्दील हो चुका था। अभी हम बक्सर के चौसा के बनारपुर पंचायत में पहुंचे हैं और एक तस्वीर ज़रा देखिए कि कितनी खौफनाक है। ये पूरा जो देख रहे हैं, पूरा घर पूरी तरह से जलमग्न है। सिर्फ छतें जो हैं वो बची हुई हैं और पूरा घर जो है वो नदी में समा चुका है। और देखिए, लोग जो हैं अपनी ज़रूरत के कुछ सामान जो है वो अनाज हैं, फिर जो जलावन है वो छतों पर रखे हैं ताकि वो बच जाए। लेकिन गंगा का कहर इस ढंग से है कि जो छत है उसके ऊपर जो पानी जो है वो पहुंचने लगा है और 1-8 फीट और पानी आए तो पूरी तरह से जो सामान रखा है लोगों ने वो भी जलमग्न हो जाएगा। तो ये तस्वीर जो है वो खौफनाक तस्वीर है कि बड़ी बड़ी जो घरें हैं वो भी पूरा छत तक पूरी तरह से ज़मींदोज़ हो गई हैं और लोग जो हैं यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। ये ज़रा देखिए, अगर इधर आपको तस्वीर दिखाएं तो तमाम जो घर है वो पूरी तरह से इस नदी के बहाव में समा गया है और लोग यहाँ से निकल करके विस्थापित होकर के बाहर पे रह रहे हैं अपने जानवरों को लेकर के। और ये नज़ारा और ये तस्वीर जो है वो बक्सर को आप देख पा रहे हैं। तो तमाम गाँव में जो यही तस्वीर आपको दिखाई पड़ रही है, लोग किसी ढंग से इंतज़ार कर रहे हैं कि लोग यहाँ पे जो जिला प्रशासन है वो यहाँ पे पहुँचे और इनकी जितनी ज़रूरत है वो मुहैया कराई जा सके। न्यूज़ 18 की टीम बनारपुर गांव के अंदर तक गई, लेकिन हर तरफ पानी और सन्नाटे के सिवा कुछ भी नहीं दिखा। अभी हम देखिए बनारपुर गांव पहुंचे हैं और
ये तस्वीरें देखिए, यहाँ से नाव से नीचे उतरने के हालात नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कि दरवाजे किस कदर ऊपर तक डूबे हुए हैं और एक एक घर से जो व्यक्ति है वो निकल चुका है। हमारी टीम बनारपुर गांव में ही थी कि अंदर तक हिला देने वाली एक तस्वीर सामने आ गई। 2 मंजिला घर था और घर के अंदर एक परिवार कई दिनों से फंसा हुआ था। घर वालों ने घर की दीवार में खिड़की के बाहर छेद कर दिया था ताकि किसी से मदद मांगी जा सके। तस्वीरें बड़े मार्मिक तस्वीरें, आप जरा देखिए कि यहाँ पे बूढ़ी माता और उनके परिवार जो है वो इस छोटे से खिड़की जो है उससे झांक रही हैं और वो इंतज़ार जो है वो इस बात का है कि कहीं से कोई मदद पहुँचे। और हम कोशिश करते हैं कि नाव हमारी जो है वहाँ तक जाए और वहाँ तक हम लोगों की बात हो सके, क्योंकि यहाँ पे उतरने के हालात नहीं है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं माता जी, सब पूरा घर डूब गया है। दरवाजा डूब गया नीचे खान के मैंने फोड़ फाड़ के यही में हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि यहाँ पे किसी ढंग से हम लोग टिक सकें। और ये आप क्या पहला तल्ला पे हैं? ये पहला तल्ला पे हैं? दूसरा तल्ला पे हैं? हाँ, डूब गया। नीचे वाला तल्ला डूब गया, देखिए केवाड़ी लगा बा का दरवाजा। अच्छा, नीचे केवाड़ी लगी हुई है। डूब गइल बा ईटा फोड़ के मैं ताकतानी जा की तनी हमन के मदद करी जा साहेब। साहेब नाम को उसके साधन हमन के कुछ नहीं के बन मैं परिवार लेके। तो ये देखिए पूरा जो परिवार है वो पूरा परिवार इस कह सके कि दूसरे तल्ले पे है और यहाँ पे किसी ढंग से पूरा दिन और रात ऐसे ही गुजरती है। हाँ, यही तरह बैठल बिहान को देखिए दवा ना खाए पिए के बड़ी तकलीफ होता है। मैदान के झाड़ा के कुल के तकलीफ। अच्छा, शौचालय की भी दिक्कत है? हाँ, कुल के। कितनी तो खाना पीना कैसे हो रहा है? यही तरह खाना पीना अब वही तो न होता। जैसे एक दिन बरखा पड़ला तो उपासे रह जाता आदमी, आ न तो ये तो रहता था अपन तिरपाल काट करके बनाओ तंजा खाते जा जौन बात जौन मिलत तौन छुछ पकल बनत खात बनी जा रहत बनी जा का करल जी। कई दिनों से ये परिवार ऐसे ही फंसा हुआ है, लेकिन प्रशासन से किसी तरह की मदद नहीं मिल सकी। परिवार में छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिनको खाना तभी नसीब होता है जब बारिश नहीं होती। यानी इस परिवार का जीवन यापन इंद्रदेव की मेहरबानी पर निर्भर है। घर के अंदर के हालात कैसे हैं ये दिखाने के लिए इस परिवार ने हमारी टीम से घर के अंदर आने की अपील की, जिसके बाद न्यूज़ 18 के फ्लड रिपोर्टर रवि एस नारायण खिड़की से उस घर के अंदर पहुंचे, जिससे अंदर जाना काफी कठिन था। ये जो आप देख पा रहे हैं कि ये हम अभी नाव से दूसरे तल्ले पे पहुंचे हैं और इस खिड़की से, ये खिड़की है फोड़ के हमने के तरह अपन गुजारा करते नहीं। अच्छा, इसको आप लोग तोड़े हैं? बाढ़ आने पे? हाँ, तोड़े है, तोड़ा नहीं है जाए तोड़ के मैं ताकत की मैंने हमने के कुछ की व्यवस्था आओ कि भोजन मिलो खाए जाए। ये अब जरा जो जिला प्रशासन है और सरकारी महकमे हैं वो ये तस्वीर को जरा जरूर देखे कि पूरा परिवार का पहला तल्ला पूरी तरह से डूब चुका है। दूसरे तल्ले पे ये दीवार भी जान सकते में था, लेकिन इस दरवाजे को किसी ढंग से परिवार ने तोड़ा है और यहाँ से जहाँ से वो सिर्फ गर्दन निकाल सके और इंतजार कर रहे हैं कि कहीं से कोई अगर सुविधा मिलती है तो वो यहाँ तक इन लोगों को मिल पाए, इसलिए वो खिड़की बनाया गया है। बनारपुर गांव के इस घर के अंदर की जो तस्वीर दिखी वो और भी हैरान करने वाली थी। ये जरा देखिए, ये देखिए नीचे जाने का रास्ता है पहले तल पे और यहाँ तक पूरी तरह से पानी जो है वो समा चुका है। खतरा इस बात का है कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो बहुत संख्या में हैं, वो अगर किसी ढंग से अगर यहाँ पे गिरते हैं तो जान भी जा सकती है। तो ये आप जरा देखिए कि किस कदर पूरा परिवार जो है वो रह रहा है और यहाँ पे छोटे से 2 कमरे हैं। इसी 2 कमरे में किसी ढंग से जो है छोटे छोटे देखिए कितने सारे जो बच्चे हैं वो यहाँ पे हैं और यहाँ पे इन लोगों को किसी ढंग से रखा गया है। और ये हालात है
यहाँ पे तो सारा सामान को कहाँ रखे? तिरपाल कैसे कुल बेगल है ना बहने से ना पानी चढ़ जाये, 2 गो सीढ़ी पर बाटे चढ़ जाये तो कहाँ रखल जी? सब बाल बच्चे बहा जाये, सब हमनी के बहा जाये जी। ये परिवार जो है वो अपील कर रहा है, अपील इस बात की कर रहा है कि आप जरा देखिए कि पहले तल्ला पूरी तरह से डूब चुका है, दूसरे तल्ला जो है वो वहाँ पे अब डूबने के कगार पे है। और यहाँ पे डर सिर्फ इस बात का है कि कहीं पे अगर किसी ढंग से अगर दूसरे तल्ले पे भी अगर पानी पहुँचता है तो ये परिवार कहाँ जाएगा। बनारपुर गांव के इस घर में न्यूज 18 की टीम ने जो कुछ भी देखा वो हैरान परेशान करने वाला है। अगर समय पर इस परिवार तक मदद नहीं पहुंची तो कोई अनहोनी भी हो सकती है। ये हालात आप बक्सर से देख रहे हैं, जहां भी जिला प्रशासन की नज़रें पहुंच रही हैं, सरकार अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पे तत्काल मदद पहुंचाई जाए और लोगों की जान बचाई जा सके। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 बक्सर। और हमारी खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।